अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ अ प्रिज्म। इससे पहले हमने किया वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, और आज हम पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ अ प्रिज्म। अ प्रिज्म क्या चीज़ होती है? देखिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फाइंड आउट करने के लिए हमने किया था कि लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो इस तरह से हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फाइंड आउट किया था। दैट वाज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड वाज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। हम इसमें एक काम ये करते हैं कि लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ को थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ जो है ये दरअसल एरिया ऑफ द बेस हम कह सकते हैं। यानी अगर ये एक क्यूबॉइड है, फ़र्ज़ करें कि एक क्यूबिकल टैंक है फ़र्ज़ किया वाटर का, तो उसके बेस का जो एरिया होगा वो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ होगा। तो हम इसको कह देते हैं बेस एरिया। बेस एरिया। और अगर बेस एरिया को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ हाइट के साथ, तो ये मुझे मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ द, इस वक्त तो मैं क्यूबॉइड कह रहा हूँ लेकिन इसी कंसेप्ट को मैं यूज करूंगा वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म के लिए। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। अच्छा, अब प्रिज्म्स मुख्तलिफ किस्म की शेप्स की हो सकती हैं। किसी का बेस, अब मसलन ये जो प्रिज्म है क्यूबॉइड जो है, ये भी एक तरह का प्रिज्म है, लेकिन इसके अंदर जो बेस है दैट इज ऑफ द शेप ऑफ रेक्टेंगल। अब मैं एक और प्रिज्म का यहाँ जिक्र करता हूँ वेयर द बेस इज अ ट्राइंगल। बेस जो है उसका ट्राइंगल की शेप का हो, फिर देखिए कैसे होगा। Now watch this type of the prism. In this prism, the base is like a triangle. ठीक है, और फर्ज करते हैं कि ये एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। तो इसमें हम वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए पहले बेस का एरिया फाइंड आउट करेंगे। अब बेस इसका चूंकि राइट एंगल्ड ट्राइंगल है तो उसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे एरिया फाइंड आउट करने के लिए, और फिर एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट के साथ। ठीक है, वी सपोज दैट दिस इज प्रिज्म वेयर द बेस इज अ ट्राइंगल। हाउ? इसका बेस है इस ट्राइंगल का, यानी बेस जो बेस ऑफ द प्रिज्म है उसमें है ट्राइंगल, और ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें बेस 4 है और हाइट 5 है। तो ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज़ करते हैं एरिया का। बेस एरिया हम फाइंड आउट करेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया, और फिर उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे बेस एरिया को विद द हाइट टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म। तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म हो जाएगा इक्वल टू पहले बेस एरिया फाइंड आउट करते हैं। बेस चूंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब ये जो 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, ये दोनों साइड्स एक दूसरे के साथ राइट एंगल ट्राइंगल पर हैं। और देखिए ट्राइंगल का फॉर्म, आप एरिया कैसे फाइंड आउट किया करते थे? मिसाल के तौर पर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम ये करते थे कि इसको हम मल्टीप्लाई कर देते थे इस साइड से और डिवाइडेड बाय 2 करते थे। डू यू रिमेंबर? हाँ, उसी तरह से हम यहाँ पर भी एरिया फाइंड आउट करेंगे बेस का। सो ये बेस का एरिया आ गया। नाउ दिस इज मल्टीप्लाइड बाय हाइट of the prism. Height of the prism is 3.
नाउ अच्छा, इसको हमने पहले 2 पर डिवाइड करना था। 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज द बेस एरिया ऑफ द प्रिज्म एंड मल्टीप्लाइड बाय द हाइट। सो कीजिए, यहाँ से हमें मिल जाएगा 10, बेस एरिया 10 आ गया, मल्टीप्लाइड बाय हाइट 3, सो दिस इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ दिस प्रिज्म इज व्हाट, 30 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह हम और दूसरी 2-3 एग्जांपल्स लेकर भी वाज़े करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म कैसे फाइंड आउट किया जाता है। नाउ वी टेक अनदर एग्जांपल ऑफ राइट प्रिज्म टू फाइंड आउट इट्स वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका बेस किस शक्ल का है। बेस ज़रूरी नहीं होता कि बॉटम पर मौजूद हो। बॉटम पर बेस तो हमने एक एग्जांपल ली थी समझने के लिए ताकि आसानी हो जाए। यहाँ पर ये जो शेप है द ट्रेपजियम, ये ट्रेपजियम की जो शक्ल बन रही है ये यहाँ पर बेस का काम करेगी, राइट। और बाकी ये हाइट है 12। अच्छा, इसकी निशानी क्या है? इसे हम बेस एरिया को हम क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कहते हैं। यानी हम अगर इस फिगर को कहीं से भी हम इस तरह से काटें कि बिल्कुल ये परपेंडिकुलरली ऊपर से कट हो, तो सामने का जो भी फेस होगा वो इसी ट्रेपजियम की शक्ल का होगा। अब देखिए, यहाँ पर ये ट्रेपजियम है और इस साइड से जब हम देखें इसे तो वो भी ट्रेपजियम ही नज़र आएगा, ठीक है। तो इसे हम बेस एरिया को दूसरा क्या नाम इस्तेमाल किया? बेस एरिया को हम क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कहते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब इसमें वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हम बिल्कुल उसी तरह से फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने पिछली एग्जांपल्स में किया। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इक्वल टू बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ द प्रिज्म। अब यहाँ पर बेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए जो ये बेस है यानी ट्रेपजियम की शक्ल का, इसका हम पहले एरिया फाइंड आउट करेंगे और फिर उसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम हाइट ऑफ द प्रिज्म से। ठीक हो गया। नाउ वी फाइंड द बेस एरिया। बेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए ट्रेपजियम का फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए। ट्रेपजियम के लिए आपने किया था कि सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम डिवाइडेड बाय 2। तो वो देखिए, ये वाली जो साइड है दिस इज 18 सेंटीमीटर। ये यहाँ लिखा हुआ है 18 सेंटीमीटर क्योंकि ये एक तरह की रेक्टेंगल है। तो जब ये 18 सेंटीमीटर तो ये भी 18 सेंटीमीटर होगी और ये वाली है 14 सेंटीमीटर हमें गिवन है। सो हम यहाँ पर बेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए 18 प्लस 14 मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम विच इज 6 डिवाइडेड बाय 2। अब इसे हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ये देखिए 2 कैंसिलेबल है इस 3 के साथ 1 टाइम और 6 के साथ 3 टाइम्स। इस तरह से इन दोनों का सम आ जाएगा 32 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो ये आएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए इस बेस एरिया को हम मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट ऑफ द प्रिज्म के साथ। तो
volume of prism, that is equal to base area यानी 96 मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ द प्रिज्म विच इज 12। तो मल्टीप्लाई कीजिए, हमने मल्टीप्लाई किया बेस एरिया को हाइट ऑफ द प्रिज्म के साथ एंड वी हैव गॉट 1152 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म, राइट। अब हम इसके बाद देखते हैं कुछ ऐसी एग्जांपल्स कि जिनमें जो बेस एरिया है वो, जैसे यहाँ पे ना ट्रेपेजियम है, इसी तरह ये रेक्टेंगल हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, और बाज़ औक़ात यहाँ पर बेस जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स किस्म की शक्ल भी हो सकती है। अब ये इस एग्जांपल में जो हमारे पास राइट प्रिज्म है, इसमें जो बेस है दैट इज़ अ पेंटागन। देखिए इसके 5 साइड्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5 साइड्स। सो ये उस तरह की सिंपल शेप नहीं है जिस तरह की हम पहले एड्रेस हमने की पिछली एग्जाम्पल में। तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे कि थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करके इसे सिंपल फिगर्स में चेंज कर देंगे। फिर उन फिगर्स का एरिया चूँकि आसानी से फाइंड आउट हो सकता है, उसे फाइंड आउट करके फिर हम एड अप करेंगे। दिस वे वी विल फाइंड आउट एरिया ऑफ द बेस। अब देखिए, मैं अगर यहाँ पर इस लाइन को यूँ ड्रॉ करूँ जस्ट पैरेलल टू दिस, तो इस तरह से मुझे ये हिस्सा जो मिलेगा ये एक रेक्टेंगल मिल जाएगी, और ये वाला हिस्सा जो मुझे मिलेगा दिस इज अ ट्रेपेजियम। इज इट सो? तो फिर हम इनके एरियाज फाइंड आउट करके ऐड अप करेंगे, इस तरह से हमें बेस एरिया मिल जाएगा। और फिर वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय द हाइट ऑफ द प्रिज्म, दिस वे। नाउ वी डू इट। पहले बेस एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। बेस एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल वेरी सिंपल, 18 मल्टीप्लाइड बाय 16, 18 मल्टीप्लाइड बाय 16 प्लस एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम के एरिया के लिए देखिए ये तो 18 होगा, और इसके पैरेलल जो साइड है दिस इज 7 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। तो 18 प्लस 7, 18 प्लस 7, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इनके दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? अगर हम 28 में से 16 को माइनस करें तो हमें ये वाला हिस्सा हासिल हो जाता है। ठीक, ये देखिए कितना आता है। 28 में से 16 को अगर हम माइनस करें तो ये शायद बनता है 12 सेंटीमीटर। सो इनके दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। सो मल्टीप्लाइड बाय 12। और ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम पैरेलल साइड्स का सम मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम डिवाइडेड बाय 2 किया करते हैं। अब ये 2 कैंसिलेबल है 12 के साथ, 1 टाइम 6 टाइम्स, बाकी को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 18 मल्टीप्लाइड बाय 16 हाउ मच इट इज। इस तरह से हम फाइंड आउट कर लेंगे एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एंड दिस इज एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। रेक्टेंगल का एरिया ये और ट्रेपेजियम का एरिया ये। अब इन्हें सम अप कर दीजिए, तो ये सम अप होकर आते हैं। दिस इज इक्वल टू 438 सेंटीमीटर स्क्वायर। 438 centimeter square is the base area. Now we find out the volume of prism, that is equal to base area multiplied by
हाइट ऑफ द प्रिज्म। अच्छा, हाइट ऑफ द प्रिज्म में एक बात जहन नशीन रखिए कि ये हाइट ऑफ द प्रिज्म ये इन तमाम साइड्स की जो हाइट मतलब लेंथ होगी ना वो बराबर होगी, इसीलिए तो हम इसको हाइट कहते हैं। और इसे बेस एरिया इसलिए कहते हैं कि दिस इज ऑल्सो द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है। अच्छा, नाउ दिस 438 multiplied by 38. Now we do it. 16,644 centimeter cube. This way we have found the volume of the right prism. Right? I am sure you have learned much about how to find out volume of a prism. All the best. Allah Hafiz.